विदेशी धरती पर जाकर के कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा किया। इसी के साथ ही महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के इस बयान पर करारा पलटवार करते हुए ये कहा कि चुनावी हार का असर राहुल गांधी के मानसिक स्थिति पर पड़ने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के बीजेपी इस वक्त कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने एक बैग लिया नेशनल हेराल्ड की लूट। ऐसे में इस बैग को लेकर के साफ तौर से लोगों की नजर उन पर गई और सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें काफी ज्यादा शेयर की जा रही है। ऐसे में जब बांसुरी स्वराज से सवाल पूछा गया इस बैग को लेकर के तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि देश में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जहां राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं समझौता कर लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में हम जीत रहे थे लेकिन अचानक से वहां पर बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार बन गई। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर से जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया तो इसको लेकर के देश भर में सियासत गर्मा गई। बीजेपी जो है एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमलावर हो गई और ये कहने लगी कि जब जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं तो वो लगातार इसी तरीके की बयानबाजी देते हैं और कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जहां बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के हमलावर थे, तो ऐसे में अब खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को सलाह दूंगा कि वे विदेश जाकर देश को बदनाम करने के बजाय जनता के बीच में काम करें। ऐसे बयानों से उन्हें वोट नहीं मिलने वाला। लगातार हार ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। आप भी सुनिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये बयान। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे। दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के करें तो आपको बता दें कि ईडी ने इस केस को लेकर के चार्जशीट फाइल कर दी है और इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों का नाम है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी हमलावर मोड में नजर आ रही है और इस बीच बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज जब संसद में पहुंची, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जेपीसी की आज मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के दौरान बांसुरी स्वराज ने एक बैग लिया था जिसमें लिख रखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बैग के जरिए न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस पर जम करके कटाक्ष करने की कोशिश की, बल्कि जनता को भी ये मैसेज पहुंचाया कि कैसे नेशनल हेराल्ड के जरिए कांग्रेस ने देश के साथ कितना बड़ा लूट किया है, भ्रष्टाचार किया है। जब बांसुरी स्वराज से सवाल किया गया और पूछा गया कि इस बैग के जरिए वो क्या मैसेज देना चाहती हैं, तो बांसुरी स्वराज ने कहा कि आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है यानी कि मीडिया, उसको
लेकर के भी भ्रष्टाचार हुआ। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल की है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की एक पुरानी कार्यशैली और विचारधारा उभर करके सामने आती है। सुनिए बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज का ये बयान। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। मैम, लेकिन जब ये कार्रवाई होती है, ईडी की तरफ से पूछताछ होती है, चार्जशीट होती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, इसे कहते एक तो चोरी और फिर सीना जोड़ी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर ये लोन दिया, 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है, आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है, 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है। भले ही नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और जहां बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, कार्रवाई तो हो करके रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो जानबूझ करके इस पूरे मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी करारा पलटवार करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या है और विदेशी धरती पर जाकर के इस तरीके से बयानबाजी करना कहीं से भी ये दर्शाता नहीं है कि वो एक देशभक्त है। सुनिए अजय आलोक का ये बयान। अभी तो ईडी ने एक्शन कहां किया है? ईडी ने तो सब कोर्ट में सिर्फ चार्जशीट फाइल की है, एक्शन कहां हुआ है? और आरोपी बनाया है राहुल सोनिया को। और तो छोड़िए, तो प्रियंका गांधी भी 2 करोड़ की पेंटिंग बेची है उन्होंने। पैसे कहां गए, सबके ट्रेल के सबूत मिल रहे हैं, एक पर एक सबूत मिल रहा है। 7.5 एकड़ गुड़गांव में जमीन रॉबर्ट वाड्रा की, 271 बीघा जमीन राजस्थान में, बीकानेर में। हाँ जमीन सब जवाब नहीं देंगे क्या? बोस्टन में राहुल गांधी द्वारा सिंह ने भी सवाल उठाए हैं केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि वो वेल विशर नहीं है हमारे देश के, वो लगातार अब्यूज करते रहे हैं प्रधानमंत्री को और हमारे देश को। देखिए, मैं साफ बोल रहा हूं कि राहुल गांधी की जो मानसिकता 2017 से शुरू हुई कि विदेशों में भारत के संवैधानिक संस्थाओं को अपमान करने की, ये बदस्तूर जारी है। कल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से लिखित मांगी है कि उनकी नागरिकता भारत की है या नहीं। अगर भारत की उनकी नागरिकता नहीं है, ये साबित हो जाता है तो फिर देते रहे स्टेटमेंट, क्या फर्क पड़ता है? जो भारतीय नहीं है वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देगा, लेकिन अगर वो भारतीय हैं और इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं एलओपी बनने के बावजूद भी, तो एक चिंता का विषय नहीं है, घृणा का विषय है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आप इस तरीके की बयानबाजी विदेशी धरती पर जाकर के करते हैं तो आपको तो नेता प्रतिपक्ष के पद से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग कर दी है। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। राहुल गांधी
देश के हितचिंतक नहीं हैं। देश के अंदर पीएम को गाली देते, देश के बाहर देश को गाली देते। संवैधानिक व्यवस्था को जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, संवैधानिक मर्यादाओं को राहुल गांधी को तो इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में अगर उनको कुछ सजा हुआ या कुछ हुआ, उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के इस वक्त की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, जो कि राज्यसभा की सदस्य भी हैं, दोनों का नाम नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट में शामिल किया गया है। ये मामला कोई नया नहीं है, एक दशक से भी ज्यादा समय से इसकी जांच चल रही है और इस अखबार की कहानी 1938 से चली आ रही है, जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत प्रमुख कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया है। यह मामला 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर एक याचिका से जुड़ा है, जिसने एक ट्रायल कोर्ट को आयकर विभाग को नेशनल हेराल्ड अखबार और गांधी परिवार के वित्तीय मामलों की जांच करने की अनुमति देने के लिए प्रेरित किया था और बाद में ईडी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। आरोप तो ये भी है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन लिमिटेड नामक कंपनी के जरिए कथित तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में नेशनल हेराल्ड के प्रकाशन एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति हासिल की। ईडी के आरोपों में इन संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित हेराफेरी और धोखाधड़ी के दावे भी शामिल है और इसी मामले को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात हम प्रियंका गांधी वाड्रा की करें तो उन पर भी पेंटिंग्स घोटाले को लेकर के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम सोनिया गांधी के दामाद की करें रॉबर्ट वाड्रा, तो उन पर भी करोड़ों की जमीनों की हेराफेरी के आरोप लगे हैं और हाल ही में ईडी ने उनसे भी पूछताछ की थी। यानी कि पूरा का पूरा जो गांधी परिवार है इस वक्त कहीं ना कहीं करप्शन और ईडी के घेरे में है और ईडी कई दफा इन तमाम लोगों से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जब जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाती है तो सैकड़ों जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आते हैं और हंगामा करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।